Good morning, kids. In today's class, we are going to discuss about the capacitor chapter. JEE Mains 2024 PYQ, the January shift. So, what are the requirements of this chapter? Like, you should be very good in the capacitor concept, the basic capacitor concept. Then afterwards, series parallel, charge sharing. Then afterwards, dielectric. So these are the only 4 topics are there. So if you can, once you are able to think and analyze on these 4 topics, no, most you can manage this topic very easily. हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग यहाँ से शुरू करेंगे. Two identical capacitors have same capacitance C. One of them is charged to potential V and the other to potential 2V. Negative ends of both are connected. यहाँ पे हम कैपेसिटर ड्रॉ कर लेंगे. एक पॉजिटिव लकी प्लेट से और एक कैपेसिटर है. सेम कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का दोनों सेम है. इसका पोटेंशियल V है, इसका कैपेसिटेंस और इसका पोटेंशियल 2V है. तो पॉजिटिव नेगेटिव and the other two potentials, the negative ends of both are connected. It's come negative ends. Initial diagram, then ये वाला ये वाला स्विच. ये तो चार्ज शेयरिंग कॉन्सेप्ट का है. सो यहाँ पे चार्ज कितना है, CV. कितना चार्ज डिपॉजिट है इनिशियली, CV. यहाँ पे माइनस CV, यहाँ पे 2CV माइनस 2CV. फाइन. नाउ जब हम ये स्विचेस क्लोज करेंगे, ये तो पॉजिटिव प्लेट. सो व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन? पॉजिटिव, दोनों का पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट करते हैं या नेगेटिव प्लेट भी कनेक्ट करते हैं. देन इसके बाद में व्हाट इज द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द कंबाइंड सिस्टम. यही और एक डायग्राम यहाँ पे हम रीड्रॉ करेंगे. जब स्विचेस क्लोज होने के बाद सर्किट इस तरह आता है. इसका चार्ज कितना है मैं पता नहीं है, Q1. इसका चार्ज कितना है, दूसरा कैपेसिटर का चार्ज कितना होगा मैं पता नहीं, वो हम माइनस Q2 रख देंगे. देन चार्ज, इन दोनों का चार्ज जितना है उतना ही रहेगा. नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल. एनी 2 प्लेट्स ले लो, कैपेसिटर 1 का एक प्लेट ले लो, कैपेसिटर 2 का एक प्लेट ले लो, एंड चार्ज वो दोनों प्लेट का कंजर्व हो जाता है. मीन्स इनिशियली जितना चार्ज ये दोनों प्लेट में है उतना ही चार्ज फाइनली ये 2 प्लेट में रहना चाहिए. दिस नथिंग बट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल. So charge is conserved. Charge of positive plate or negative plates, it conserved. This is the main idea ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का. तो इनिशियल चार्ज कितना है, CV प्लस 2CV. फाइनल चार्ज दोनों का कितना है, Q1 प्लस Q2. 3CV इक्वल टू Q1 प्लस Q2. ओके. देन बाद में पोटेंशियल ड्रॉप. इसका पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा मैं पता नहीं. तो इसका V डैश और से लेके V0 रख दो. दोनों का पोटेंशियल सेम रहना चाहिए. सो व्हाई पोटेंशियल शुड बी सेम? बिकॉज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अगर आप दो कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर से जॉइन करते हो, देन पोटेंशियल और दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल सेम रहना चाहिए. सो इसलिए पोटेंशियल इसका जितना है उतना ही पोटेंशियल इसका रहना चाहिए, इसका होता है. सो देयरफॉर पोटेंशियल शुड बी कंजर्व्ड. यहाँ पे हम लूप इक्वेशन रख देंगे.
मैं यहाँ से भागता हूँ। अगर मैं नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट मूव हो रहा हूँ, सो राइज इन पोटेंशियल उसको बोलते हैं। फिर यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट जा रहा हूँ मैं, सो फॉल इन ड्रॉप। इसका इक्वेशन लिख देंगे, दिस विल बी प्लस Q1 बाई सी माइनस Q2 बाई सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे Q1 इक्वल टू Q2 चार्ज। एक इक्वेशन 1 हुआ, इक्वेशन 2, तो 3CV इक्वल टू 2Q1 और Q1 इक्वल टू 3CV बाई टू। Q2 का वैल्यू भी कितना है, 3CV बाई टू। दोनों कैपेसिटर में चार्ज सेम रहेगा। Then decrease when the positive ends are also joined together, the decrease in energy of system। इसका इनिशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम UI है, इसका फाइनल है। जो भी एनर्जी डिक्रीज हुआ वो इट विल कन्वर्ट इनटू ईट। तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। व्हाट इज द बेसिक आइडिया यहाँ पे, वर्क डन बाय सेल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फाइनल एनर्जी प्लस। दिस इज अ वेरी जनरलाइज फॉर्मूला, वेरी यूजफुल फॉर एडवांस। मेंस के लिए उतना नॉट इम्पोर्टेंट बट वेरी यूजफुल फॉर एडवांस। जस्ट अभी से पढ़ लो थोड़ा थोड़ा, इट बी इजी फॉर यू। यहाँ पे वर्क डन बाय का सेल, यहाँ पे कोई भी सेल नहीं, जीरो। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे प्लेट नहीं घुमा रहा है, सो लेकिन मूव नहीं कर रहा है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल जीरो। सो देयरफॉर दिस इक्वेशन विल बिकम UF प्लस H। UI का वैल्यू कितना है, CV स्क्वायर बाई टू, इनिशियल चार्ज Q स्क्वायर, CV स्क्वायर बाई 2C। इसका चार्ज कितना है, 2CV, 2CV स्क्वायर बाय 2C। फाइनल एनर्जी Q1 स्क्वायर बाय 2C, Q2 स्क्वायर बाय 2C प्लस H। इसका 4 5 5 CV स्क्वायर बाय 2C। Q1 स्क्वायर इसका हुआ Q1 स्क्वायर बाय C प्लस H। 5CV स्क्वायर, Q1 का वैल्यू, Q1 और Q2 कौन सा, तो एक वैल्यू रख देंगे। इसका 5/2 माइनस 9/4, CV स्क्वायर H। 20 माइनस 18, CV स्क्वायर बाय 4, फाइनल आंसर। ओके फाइन। ये चार्ज शेयरिंग लूप इक्वेशन। सर ये आप जो इक्वेशन जो मैं लिख रहा हूं, दिस इज द बेस्ड ऑन द लूप इक्वेशन। ये जो इक्वेशन हम ऊपर लिखे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, 90% ऑफ आपका कैपेसिटर प्रॉब्लम्स ये तीनों आइडिया पे रिवॉल्व होता है। एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लूप इक्वेशन, देन ईट जनरेटेड जो भी है, जैसे बेसिक है, अगर सेल रहे तो, अगर एक्सटेंशन काम कर रहा है तो सर्किट में, ये तीनों आइडियाज वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। ए गैलोमीटर जी ऑफ 2 ओम रेजिस्टेंस, इसका 2 ओम है, कनेक्टिंग द रेशियो ऑफ चार्जेस स्टोर्ड इन कैपेसिटर C1 एंड C2। यहाँ पे करंट यहाँ से फ्लो होता है एट स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट जो जहां पे भी कैपेसिटर ओपन सर्क्यूट है, एंड करंट यहाँ पे फ्लो होता है। ये जो पाथ मैं दिखा रहा हूं ना, इस पाथ से ही करंट फ्लो होता है सर्क्यूट में। फाइन। सो इसका हम रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
इसका रजिस्टर हुआ। ओके सर, कैपेसिटर 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 क्या हुआ? सेलेक्ट आप कैपेसिटर कुछ भी वहां पे, जहां पे भी कैपेसिटर, इट्स ओपन सर्क्यूट, इट्स स्टेडी स्टेट। ये हुआ 6 वोल्ट, 6 ओम। इसका हुआ 4 ओम, 2 ओम। करंट करंट ए पाथ ले लेता है। हाई, 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 करंट यहीं पे फ्लो होता है। दिस अ पाथ ऑफ करंट। सर व्हाट अबाउट कैपेसिटर? या कैपेसिटर पे करंट क्यों नहीं? इट्स स्टडी स्टेट आफ्टर लॉन्ग टाइम, जहां पे भी कैपेसिटर है उसको हम शॉर्ट सर्क्यूट कर देंगे, मतलब ओपन सर्क्यूट। ओपन सर्क्यूट मीन्स नो करंट। सर्क्यूट सीकेटी लिख रहा हूं मैं। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिख देंगे, पोलैरिटी प्लस माइनस, पोलैरिटी प्लस माइनस। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लाइक अपने आप को समझ लो, यहाँ पे आप यहाँ से आप भाग रहे सर्किट। सो अक्रॉस द बैटरी नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल राइज इन ईएमएफ, देन यहाँ पे पहुंचते आप अक्रॉस कैपेसिटर जहाँ पे करंट N2 होता है उस एंड पॉजिटिव, जहाँ पे करंट बाहर जाता है दैट एंड को नेगेटिव बोलते हैं। सो करंट यहाँ पे एंटर पॉजिटिव, लिविंग नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। जहाँ पे करंट एंट्री होता है दैट एंड ऑफ रेजिस्टर विल बी पॉजिटिव। जहाँ पे करंट बाहर आता है सो दैट एंड को नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। सो नो राइट द लूप इक्वेशन, +6 -4i -2i -6i equal 0, I equal to 6/12, 0.5 एम्पियर। पोटेंशियल ड्रॉप पूछ रहे हैं ए, तो यहाँ पे हम सिंबल्स ले लेंगे A B X Y। वी ए वाई पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, VA -4i -2i -VY 0, VAY इक्वल टू 6i, 6/2, 3 वोल्ट। इसका चार्ज कितना है? 12 माइक्रो कूलम। तो फिर इसका फाइंड आउट करेंगे, VX -2y -6i VB इक्वल 0, 8 विल बी 4 वोल्ट हुआ। चार्ज कितना हुआ? Q2 इक्वल टू C2 इंटू VXB। तो इसका रेशियो Q1/Q2 पूछ रहे हैं। ये हुआ Q1 का वैल्यू कितना? 12, 1/2। So this will be your answer. He's asked about the ratio of charges. इस C1 है, इस C2 है, इसका रेशियो ऑफ चार्जेस पूछे, C1/C2। सो ये 1/2। थोड़ा इट्स अबाउट द आरसी सर्किट स्टडी स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट वन। जस्ट एट स्टडी स्टेट जहाँ पे भी कैपेसिटर है, इसको ओपन सर्किट रख दो। एट टी को 0 जहाँ पे कैपेसिटर उसको शॉर्ट सर्किट कर दो, बाकी करंट फाइंड आउट करो, जो भी एनर्जी जनरेटेड और रेशियो ऑफ चार्जेस पूछते हैं। दिस वन वेरी सिंपल वन। अगला क्वेश्चन ले लेंगे, ये भी स्टडी स्टेट का है। इन drawn below the amount, below the amount of charge stored in the capacitor at steady state, यहाँ पे कितना चार्ज डिपॉजिट हुआ है? सो नाउ अगेन विल टेक द सर्क्यूट।
एग्जाम में और एक बार सर्किट ड्रॉ करने का जरूरत नहीं, जस्ट बाय देख के ही आपको ये बेसिक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। ओके फाइन। ये जो मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे रजिस्टर है। जहाँ पे भी कैपेसिटर्स को ओपन सर्किट कर दो, 4 ओम हुआ, ये 6 ओम हुआ, ये 5 ओम। करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करता है, बिकॉज यहाँ पे ओपन सर्किट है, सो नो करंट फ्लोस इन दिस ब्रांच। जो भी करंट फ्लो होता है वो इस सर्किट में फ्लो होता है। फाइन। तो यहाँ पे करंट आई, तो इसका हाई का वैल्यू कितना हुआ, तो वी विल, जहाँ पे भी करंट एंटर पॉजिटिव। सर इस ब्रांच में करंट क्यों नहीं फ्लो होता है, बिकॉज ये तो ओपन सर्किट है, इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं होता है, बिकॉज ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। ओपन सर्किट मींस इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। ओपन सर्किट प्रोवाइड्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, सो देयरफॉर जहाँ पे भी ओपन सर्किट है जिस ब्रांच में, वहां पे करंट विल बी जीरो। यहाँ पे लूप इक्वेशन लिख देंगे। तो यहाँ पे इस तरफ तुम लूप ले लो, कंसिडर कर लो, इसका लूप इक्वेशन लिख देंगे। तो दिस विल बी +10, +10 -6i -4i इक्वल टू, करंट का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर। बाद में टर्मिनल्स ए एंड बी, इसी को टर्मिनल्स ए एंड बी हम ले रहे हैं, पोटेंशियल वी ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो दिस विल बी वी ए माइनस, और इज अ पाथ, आप कौन सा भी पाथ ले लो, ये पाथ ले सकते हैं आप, और ये दूसरा वाला पाथ भी लिख सकते हैं, एनी पाथ ले लो, आपको पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। तो वी ए -6i माइनस 0, सो वी ए बी इक्वल टू 6i। 6i का वैल्यू कितना, 1, 6 वोल्ट। इसका कैपेसिटेंस कितना हुआ, सी इंटू वी ए बी, कैपेसिटेंस कितना हुआ, 10 माइक्रो इंटू 6, 36 माइक्रो और 60 माइक्रो कूलम। स्टेडी स्टेट चार्ज, ए प्लेट टू अ पॉजिटिव टर्मिनल, ए नेगेटिव टर्मिनल। सर कैपेसिटर क्यों नहीं दिखा रहे आप, तो वही तो लाइक यहाँ पे मैं ओपन सर्क्यूट आइडिया जनरेट करने के लिए, जहाँ पे भी ओपन सर्क्यूट है उसको हम, जहाँ पे भी कैपेसिटर है उसको ओपन सर्क्यूट से रिप्लेस करते हैं। अगर ओपन सर्क्यूट रहे तो नो करंट फ्लोस, इट विल हेल्प यू नो। हम जो प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करें, दिस इज एट टी इक्वल टू इंफिनिटी और स्टेडी स्टेट। दूसरा वाला क्वेश्चन ले लेंगे। चार्ज accumulated ऑन द कैपेसिटर इन द फॉलोइंग सर्क्यूट, यहाँ पे चार्ज कितना है, इज आस्किंग चार्ज। कौन से पाथ में करंट फ्लो होता है, द करंट यहाँ से आके एक करंट ब्रांच होके 1 ओम 2 ओम यहाँ से गुजरता है, बाकी बचे सो करंट 6 ओम 4 ओम यहाँ से। ओके, ये दोनों फिर यहाँ पे दोनों ब्रांच का करंट यहाँ पे कंबाइन होके द नेट करंट 10 वोल्ट बैटरी से गुजरता है। सो दिस इज अबाउट द चार्ज करंट फ्लो। सो यहाँ पे हमें कितना चार्ज डिपॉजिट और कैपेसिटर में, ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम विल अगेन गो फॉर वन बेसिक सर्क्यूट। जो सर्किट है उसी को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। अगेन यहाँ पे ओपन सर्किट, जहाँ पे भी कैपेसिटर्स को ओपन सर्किट कर देंगे। ये
चारों रेजिस्टर्स यहाँ पे जो भी है वो हम इंडिकेट करेंगे 1 ओम। इसका रेजिस्टेंस 6 ओम है, इसका 4 ओम है और इसका 2 ओम है। बैटरी का ईएमएफ 10 वोल्ट है। करंट कहाँ से फ्लो होता है? तो जैसे करंट आई, यहाँ पे ब्रांच हो जाता है I1। पोलैरिटी प्लस माइनस, जहाँ पे एंटर होता है पॉजिटिव, जहाँ पे निकलता है नेगेटिव। करंट I1, इस ब्रांच का करंट है I2। प्लस माइनस, प्लस माइनस, ये हुआ I2, दोनों कंबाइंड होके दिस विल बी I। एक्स एंड वाई टर्मिनल्स ले लेंगे, देन I1 फाइंड आउट करेंगे। सो दिस अ लूप इक्वेशन, यहाँ से स्टार्ट करो। +10 -I1 -2I1 इक्वल टू 0। +10 -I1 -2I1 इक्वल 0। I1 का वैल्यू कितना हुआ? 10/3। फिर और एक लूप इक्वेशन, यहाँ पे लूप इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। तो कितना ईएमएफ यहाँ पे? राइज इन ईएमएफ +10 -6I2 -4I2। +10 -6I2 -4I2 इक्वल 0। I2 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे। Vx माइनस +I1 -6I2 Vy 0। 6 into 1 minus 10/3। 18 minus 10, 8/3। तो यहाँ पे चार्ज, कैपेसिटर का चार्ज कितना है? Q इक्वल टू C इंटू VXY। कैपेसिटेंस का वैल्यू 150, 8/3 माइक्रो। 3 1 जा, 3 5 जा, 50, कुल मिला के 400 माइक्रो कूलम। आंसर कितना? 400। वही थोड़ा देखिए, जहाँ पे भी कैपेसिटर है हम उसको क्या कर रहे हैं, हम वी आर रिप्लेसिंग विथ ओपन सर्किट। अगर ओपन सर्किट रहे तो उस ब्रांच में, जिस ब्रांच में ओपन सर्किट है उस ब्रांच में नो करंट, करंट फ्लो नहीं हो सकता है। द रीजन, इसके लिए रीजन क्या बोलते हैं हम? आर एक्स वाई विल बी इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी रहे तो यू कैन सी वी एक्स वाई बाई आर एक्स वाई। व्हाट इज वी एक्स वाई? वी एक्स वाई तो हमें पता है कितना, 8/3। बट आर एक्स वाई कितना? इंफिनिटी। दैट्स वाई नो करेंट। So therefore no current in this branch. Got the idea? So this is the basic concept. कंप्लीट आरसी सर्किट में इतना, जितना इतना याद रख लो, जहां पे भी कैपेसिटर उसको ओपन सर्किट कर दो और ओपन सर्किट ब्रांच में नो करंट। The capacitance of capacitance C and potential V as energy E. It is connected to another capacitance 2C and potential 2V. The loss of energy in this. वही बेसिक। यहाँ पे दो कैपेसिटर से मैं सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये सर्किट, इसका कैपेसिटेंस कितना है? सी, पोटेंशियल वी। इसका कैपेसिटेंस कितना है? सी और पोटेंशियल हुआ 2V। इसका पोटेंशियल प्लस माइनस, इसका पोटेंशियल प्लस माइनस। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? सो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ मींस हीट जनरेटेड। तो इसका इनिशियल चार्ज कितना है? Q1 -Q1, इसका Q2 -Q2।
Q1 का वैल्यू CV इनिशियल चार्ज, इसका वैल्यू 4 CV। तो नो ये हम स्विचेस क्लोज करेंगे। स्विचेस क्लोज करने के बाद यहाँ पे चार्ज कितना हुआ, Q1 माइनस Q1, Q2 माइनस Q2। चार्ज ऑफ ए दो प्लेट्स का कितना चार्ज है, ए तो कंजर्व हुआ, सेम आइडिया। तो इसको हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल ले लेंगे, और इसका पोटेंशियल कितना है पता नहीं होगा, लेट मी हो, एंड दोनों का पोटेंशियल सेम होगा फाइनली, V0 एज एनर्जी ई। इसका जो एनर्जी है, सो व्हाट इज एनर्जी ई, एनर्जी ई को इस तरह हम डिफाइन कर रहे हैं, CV²/2। एक कैप ई है, इसका एनर्जी ई है, इसका एनर्जी कितना है, ई डैश भी लगा देंगे, ई डैश शुड बी इक्वल टू कैपेसिटेंस 2 CV, पोटेंशियल 2V होल स्क्वायर बाई 2, ये 4 CV² हुआ। और इसका एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर CV², इसका इनिशियल एनर्जी कितना हुआ, ई प्लस ई डैश कितना, 9 CV² बाई 2। यहाँ पे हम चार्जेस कैलकुलेट करेंगे, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 कितना हुआ, CV प्लस 4 CV इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और इसका पोटेंशियल ड्रॉप Q1 बाई C माइनस Q2 बाई 2C इक्वल टू 0। लूप इक्वेशन, यहाँ से हम लूप इक्वेशन लिख रहे हैं, प्लस Q1 बाई C माइनस Q2 बाई 2C इक्वल टू 0। तो Q2 का वैल्यू हुआ 2Q1। सर ये इक्वेशन कहां से, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल। इस बैटरी का जितना भी चार्ज है दोनों का, वो सेम रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज of plates which are joined by a wire will be conserved, और charge at isolated junction is conserved। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, Q2 इक्वल टू Q1 5 CV, Q1 Q2 इक्वल टू Q1, Q1 इक्वल टू 5 CV/3। ये हुआ चार्ज, और Q2 का वैल्यू हुआ 10 CV/3। इसका एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, इसको रखेंगे E1 E2। एनर्जी E1 एनर्जी कितना हुआ, C E1 पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ बी में एक्सप्रेस करना है हमें। इसका पोटेंशियल कितना हुआ, V0, इसका V0 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, Q1/C, Q1 का वैल्यू 5 CV/3C और 5V/3। एनर्जीज कैलकुलेट करेंगे, E1 इक्वल टू C V0²/2, 25 CV²/18 है E1 का वैल्यू। E2 का वैल्यू कितना हुआ, 2C V0²/2, 25 CV²/9। फाइनल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फाइनल एनर्जी ऑफ द सर्क्यूट। फाइनल एनर्जी बोले तो EF, दोनों का कुल मिला के EF का वैल्यू हुआ
3/2 EF का वैल्यू आनो 25 CV स्क्वायर इनिशियल एनर्जी कितना 9 CV स्क्वायर बाई 2 है हीट जनरेटेड ER इक्वल टू EF प्लस हीट जनरेटेड जो हीट जनरेटेड उसी को हम डिक्रीज ऑफ एनर्जी बोलते हैं 9 CV स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 25 CV स्क्वायर बाई 6 प्लस H CV स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो 9 माइनस 25/3 दिस इक्वल टू H हुआ 27 माइनस 2 2 तो H का वैल्यू कितना हुआ CV स्क्वायर बाई 3 डिक्रीज इन एनर्जी और हीट जनरेटेड CV स्क्वायर एनर्जी एनर्जी का वैल्यू E का वैल्यू क्या है CV स्क्वायर रीएडजस्ट कर लेंगे CV स्क्वायर बोले तो 2E सो 2E/3 आंसर विल बी 2 चेक कर लो यहाँ पे एक लाइक ऐसा लगे आप एक क्या ऐसा क्यों एजम्पशन कर रहे लगे पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड टू पॉजिटिव व्हेन वी डोंट मेंशन इट इज एज्यूम दैट positive plate or one capacitor connected positive plate. If I connect reverse say positive to negative plate, I'll mention. Otherwise, by default, when two capacitor connected means positive plate connected to positive plate, negative to negative. If it is not there, I'll mention it. There's one assumption we are supposed to do. 16 ohm wire is bent to form a square loop. Because one of the sides is connected across one of its diagonal will be यहाँ पे हम a 16 wire is bent to form a square loop. A 9-volt battery with its cellulose 1 ohm is connected across one of its sides. यहाँ पे हम बैटरी कनेक्ट कर लेंगे because one of its diagonal the energy stored by the capacitor 9 volt बैटरी इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm है ये 4 ohm 4 ohm 4 ohm और ये वाला 4 ohm इसका यहाँ पे हम सर्क्यूट one of its diagonal it's connected across one of its sides या इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे सर्क्यूट यहाँ पे आप देख रहे हो लाइक ये हैज नॉट गिवन सर्क्यूट इस सेंटेंस पढ़ के हमें सर्क्यूट लाना है सो योर इंग्लिश शुड बी वेरी गुड मैं ऑलरेडी एक बार आपको वार्निंग कर चुका हूँ लाइक आप हिंदी में ओके वेरी गुड हिंदी में पढ़ रहे हो हिंदी में सीख रहे हो बट एग्जाम इंग्लिश में लिख रहे हो रियली देयर इज इशू फॉर यू क्यों बोले तो ये सेंटेंस पढ़ के आपको ये सर्क्यूट बनाना आता है ओके फाइन गुड अदरवाइज नो प्रॉब्लम देयर इज नो प्रॉब्लम विद द कॉन्सेप्ट हियर लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे वायर है इट इज बेंट टू स्क्वायर लूप
ये हुआ स्क्वायर लूप। और एक बैटरी हम कनेक्टेड अक्रॉस वन ऑफ इट साइड, इसको हम वन ऑफ साइड बोलते हैं। और यहाँ पे अक्रॉस डायगोनल हम एक कैपेसिटर कनेक्ट कर चुके हैं। फाइन। सो यू हैव टू बी अलर्ट विथ आपका इंग्लिश भी शुड बी वेरी गुड। नथिंग रॉन्ग, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में एवरीथिंग फाइन, बट एट द सेम टाइम यू कांट नेग्लेक्ट इंग्लिश, because if you're writing in Hindi, okay, fine, good. But if you're writing in the English paper, really your English will be very good. So I suggest you better, hmm, from the beginning, focus on English also because the language matters a lot. यहाँ पे हमें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसका पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। सो करंट यहाँ पे आता है, करंट आई यहाँ पे ब्रांच हो जाता है I1 I2। सो ये जो करंट है यहाँ पे ऐसे फ्लो होता है, और बाकी बचे सो करंट है यहाँ पे फ्लो होता है, दोनों कंबाइंड होके अगेन सेम करंट विल पास थ्रू द सेल। यहाँ पे हम पाथ दिखा देंगे। एक एक का करंट ए वाला पाथ होता है, इस ये जो करंट पास हो रहा है इसको हम I1 बोल देंगे। यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है इसको I2 बोल देंगे। और द नेट करंट अक्रॉस द सर्क्यूट विल बी I। हमें हमें तो ए फाइंड आउट करना है, ए बी बस। नो, हाउ करंट ले लो, I1, दिस I1 सेम करंट इज फ्लोइंग। तो ये तीनों एलिमेंट्स क्या है कि ये सीरीज में है बिकॉज इसका करंट सेम रहता है। तो व्हाट अबाउट कैपेसिटर, जहाँ पे कैपेसिटर विल बी ओपन सर्क्यूट बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम यू हैव टू फाइंड आउट। तो ये तीनों कैपेसिटर नो क्या है, ए लगे सीरीज। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो, 12 ओम। तो और एक सर्क्यूट यहाँ पे हमें आ जाता है, इसको यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। ये हुआ 4 ओम, 12 ओम। 4 and 12 पैरेलल, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इसका 4 into 12 by 4 plus 12 16, 4 into 12 by 16 3 4 3 ओम। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस अब कितना हुआ, 9 1 ओम। ए वाला हुआ 3 ओम, ए 1 ओम, ए 9 वोल्ट। तो कितना करंट फ्लो हो रहा है ना, 9/4 एम्पियर। ये जो 9/4 एम्पियर है, इसमें से हमें I1 एंड I2 कैलकुलेट करना है। 9/4 यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I2 एंड ए वाला हुआ I1 एंड ए मेन ब्रांच करंट I। तो करंट डिवाइडर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। I1 इज इक्वल टू मेन ब्रांच करंट I, रेजिस्टेंस ऑफ अदर ब्रांच बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। I का वैल्यू कितना है, 9/4 इंटू 4/16। ये हुआ 9/16 एम्पियर। I2 का वैल्यू हमें चाहिए, ओके ओके फाइन, नो नीड ऑफ I2, ओनली हमें ए भी कैलकुलेट करना है। तो जहाँ पे करंट एंटर हो रहा है पॉजिटिव एंड वेट एंटर पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ जहाँ पे एंटर होता है पॉजिटिव, जहाँ पे लीव होता है नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो लूप इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पे, वी ए दिस वन, यहाँ से लेके वी ए प्लस 4I1 प्लस 4I1 माइनस वी बी इक्वल टू 0। वी ए प्लस 4I1 प्लस 4I1 माइनस वी बी इक्वल टू 0। So VAB equal to minus 8I1, 8 into 9/16, इसका हुआ -9/2 वोल्ट। और चार्ज वैल्यू कितना हुआ, C इंटू VBA, VAB नेगेटिव, VAB विल बी पॉजिटिव। कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, 4 है, 4 इंटू 9/2, 18 माइक्रो कुलम।
क्यू का वैल्यू 18 का वैल्यू चार्ज है, इसका एनर्जी दे आर आस्किंग क्यू स्क्वायर बाई 2c। 18 स्क्वायर 2 इंटू कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है 4 माइक्रो, 18 माइक्रो। सॉल्व करने पर हमें यहाँ 81 आ जाता है यहाँ पे। वेरी गुड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्वेश्चन से आपको डायग्राम करना है। तो बिना क्वेश्चन समझे ये डायग्राम आप प्लॉट नहीं कर सकते। इट्स रियली वी कैन कॉल टफ क्वेश्चन बिकॉज बिना डायग्राम आप नहीं कर सकते। क्वेश्चन पढ़ के आपको डायग्राम खींचना है, दिस वाज द बेसिक आइडिया ये। ये तो हुआ थोड़ा एलसी ऑसिलेशंस का। इस एक कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरेड, इंडक्टेंस का वैल्यू 6.4 मिली हेनरी। इसका मैक्सिमम करंट है, इसका ड्रॉप कितना है 12 वोल्ट, क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट। एल का वैल्यू कितना है मैक्सिमम करंट इन द सर्क्यूट। तो मैक्सिमम करंट अकॉर्डिंग टू एसएचएम क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c शुड बी इक्वल टू एल आई मैक्स होल स्क्वायर बाई 2। एलसी ऑसिलेशंस, आइडिया ऑफ एलसी ऑसिलेशंस। क्यू नॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना है पोटेंशियल सी वी स्क्वायर बाई 2c, एल बाई 2 आई मैक्स स्क्वायर, सी वी ओ स्क्वायर है। तो इसका हुआ वी बाई सी बाई एल। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 12 वोल्ट, जो हम अप्लाई कर चुके हैं 12 वोल्ट। सो 12 सी का वैल्यू 100 10 to the power of -6, एल का वैल्यू 6.4 इंटू 10 to the power of -3, 100/64 10 to the power of -4। यहाँ पे हमें 10 to the power of -2, सो 1/64 1/8, 12/8, 12/8 मीन्स 3/2 1.5 एम्पियर। ये वो मैक्सिमम करंट है। एलसी ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट है, expression for maximum charge or maximum current. Energy will be conserved. The maximum energy in capacitor will become at one instant. The energy in capacitor maximum energy in index 0. Afterwards, the maximum energy in capacitor will become equal to maximum energy in inductor. A parallel plate capacitor with plate separation phase charge up to a battery 5. It is found that on introducing a dielectric sheet of thickness while keeping the battery connected intact, the capacitor draws 25% of more charge from the battery, the dielectric constant of the sheet. यहाँ पे हमारा सेल है, दिस ए कैपेसिटर, ईएमएफ ई, इसका सेपरेशन हुआ डी। On introducing dielectric sheet of thickness while keeping the battery, the capacitor draws 25% more charge। तो इसका एक कैपेसिटेंस है सी नॉट, कितना चार्ज है ये अर्लियर चार्ज क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट। और जब हम डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं, चार्ज अक्रॉस दिस कैपेसिटर इंक्रीज। ये हो गया नाउ क्यू, इसको क्यू बोल दो, माइनस क्यू। एक डायलेक्ट्रिक स्लैब यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फाइन,
because it was 25% more charge from the battery. So इसका Q का वैल्यू कितना है ना? Q will be 25% more. Huh? So 25% more. So Q plus 25 by 100 into Q. Final charge हुआ 5Q by 4. Q naught. ना इससे हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द शीट. इसका थिकनेस कितना दिया? T. तो यहाँ पे हम Q चार्ज एक्सप्रेशन लिख देंगे. Q इक्वल टू C नॉट इंटू ई. सी नॉट का वैल्यू कितना है? एफ नॉट ए बाई डी इंटू वी. Q का वैल्यू विल बी सी ई एफ नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के इंटू ई. तो Q का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. एफ नॉट ए ई टी प्लस के इक्वल टू 5/4 एफ नॉट ए ई बाई डी. एफ नॉट ए ई सब कैंसिल हो जाता है. सो दिस विल बी 4 इक्वल टू 5D. तो के सो वी नो ऑल्सो बी के का वैल्यू डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका 2 हो जाएगा. यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना. तो इसका हुआ 5T माइनस 5T बाई के इक्वल टू डी. टी का वैल्यू पता है हमें. सॉल्व फॉर के विल बी 2. वेरी सिंपल प्रॉब्लम. इसके लिए आपको इस फॉर्मूला की जरूरत है ना. अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो यू कांट डू एनीथिंग. कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डायरेक्ट्रिक शीट डी माइनस टी प्लस टी बाई के. अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहे तो यू कांट डू दिस प्रॉब्लम. यू हैव टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला. फाइन. ओके फाइन. यहाँ पे तो दिस आर द जनवरी 2024 जनवरी शिफ्ट का कैपेसिटर प्रॉब्लम से. ऑल आर रियली वेरी सिंपल. इसके लिए आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहना चाहिए. उसके बाद फॉर्मूलास. बाद में आप छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करो. रियली यू कैन मैनेज दिस एग्जाम वेरी इजीली. मीन्स okay. Okay kids, next video I'll upload the April shift. Okay, good morning kids. We'll discuss the capacitor JEE main 2025 April shift. Let me minimize it. The given figure, charge stored in 6 micro when A and B are joined by a connecting wire. यहाँ पे कितना चार्ज? तो यहाँ पे ए एंड बी कनेक्ट कर देंगे. देन जहाँ पे इस ब्रांच में जॉइन बाय वायर, ये तो कनेक्ट हुआ. देन इसका यहाँ पे करंट I1 फ्लो होता है. वही करंट प्लस माइनस यहाँ से ब्रांच होके यहाँ से निकल के यहाँ पे आ रहा है. प्लस माइनस. सर यहाँ पे करंट क्यों फ्लो नहीं हो रहा है? सो जहाँ पे कैपेसिटर भी ओपन सर्क्यूट है.
Infinite resistance, so no current flows in the capacitor. It's steady state. इसका हम लूप इक्वेशन लिख देंगे 9 माइनस 6i माइनस 3i इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1 एम्पियर। यहाँ पे हम पोटेंशियल ड्रॉप कैलकुलेट करेंगे। कितना पोटेंशियल ड्रॉप है नाउ, द ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। लूप इक्वेशन, यहाँ से हम लूप इक्वेशन लिख देंगे और यहाँ से लूप इक्वेशन लिख देंगे। फाइन। तो यहाँ पे सम चार्ज डिपॉजिट हो रहा है Q1 माइनस Q1। इस कैपेसिटर में चार्ज कितना, Q2 माइनस Q2। यहाँ से हम लूप इक्वेशन लिख देंगे। नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट, राइजिंग ड्रॉप कितना हुआ, प्लस Q1 बाय 6 माइक्रो माइनस 6i1 6i इक्वल टू 0। सब बट यहाँ पे 9 वोल्ट है। नो, इट्स नॉट राइज इन ईएमएफ। आपका लूप इक्वेशन इस तरह यहाँ से आता है, प्लस Q1 बाय 6 माइक्रो फैरेड माइनस 6i इक्वल टू 0। तो ये हुआ 36 माइक्रो चार्ज stored in that 6 माइक्रो फैरेड। इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर है, 36 माइक्रो कूलम। आंसर विल बी 36। वेरी सिंपल। एट स्टेडी स्टेट हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट, और इसको हम टी को टी इन्फिनिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। A capacitor is made up of flat plates. कैपेसिटर मेड अप ऑफ फ्लैट प्लेट, एक एक फ्लैट प्लेट है और स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर। द एरिया ऑफ ईच स्टेयर इज a by 3 and it is the capacitance of the arrangement. इसी डायग्राम में मैं एक्सप्लेन इट। ये जो रीजन है, सो ए वाला एक कैपेसिटर हो जाएगा, ए रीजन। ए रीजन ग्रीन कलर का एक कैपेसिटर हो जाएगा, और बाकी बचे सो दिस वन, दिस विल बी वन कैपेसिटर। इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1 C2 C3। सब कैपेसिटर्स दे आर इन पैरेलल। effective capacitance C1 C2 C3। C1 equal to epsilon naught A by 3 by D। A by 3 इसका वैल्यू हुआ कितना, 2D। epsilon naught A by 3 इसका वैल्यू हुआ कितना, वैल्यू हुआ 3D। epsilon naught A by 3D, epsilon naught A by 6D, epsilon naught A by 9D, epsilon naught A by 3D। 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3। इसका वैल्यू 1 plus 5 by 6, 11 by 6, 11 F naught A by 18D। सर आप इसका पैरेलल ऑन व्हाट बेसिस, यहाँ पे हम जो चार्ज भेज रहे हैं इट विल गेट ब्रांच। जब भी चार्ज डिवाइड होता है वो दोनों कैपेसिटर, वो तीनों कैपेसिटर्स को हम पैरेलल बोलते हैं। अगर चार्ज रिमेन सेम देन देयर बी सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। A bulb and a capacitor connected across AC supply, dielectric is then placed between the plate socket and the glow of the bulb.
यहाँ पे कैपेसिटर, रेजिस्टर एंड ए वाला एसी सोर्स, रेजिस्टर आर, कैपेसिटर सी। द ग्लो ऑफ द बल्ब, इस रेजिस्टर्स को ही रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज, हम रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज व्हाट विल ट्रीट आर। यहाँ पे इनिशियली एक करंट फ्लो हो रहा है, I1। इसका I1 वैल्यू कितना होगा? I1 विल बी VRMS रूट ऑफ एक्स सी स्क्वायर और से एक्स स्क्वायर, x1 स्क्वायर आर स्क्वायर। x1 विल बी ओमेगा सी। जब अब जब हम डायरेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे, करंट जो फ्लो हो रहा है लेट इट बी I2 एंड ए वाला हुआ स्लैब है। इसका कैपेसिटेंस कुल मिला के नो के सी, इट विल बिकम के सी, इट विल इंक्रीज बाय के टाइम्स। सो I2 इक्वल टू VRMS, सो x2 का वैल्यू कितना हुआ? के ओमेगा सी। And brightness of the bulb. Brightness of a bulb depends upon the power dissipated. I1 स्क्वायर आर, यहाँ पे I2 स्क्वायर आर। कुल मिला के हमें करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, तो देन बाद में VRMS इज इक्वल टू दिस विल बी ए 1/ओमेगा सी आर स्क्वायर। नो अब ले लो, जब हम this k value will increase, so a value decrease होगा, then I2 will be definitely greater than I1। अगर I2 ज्यादा रहे तो then P2 greater than P1। P2 means more brightness, brightness will increase। Brightness is directly proportional to power, power across resistance। so जब पावर डिस्पर्शन ज्यादा रहे तो ब्राइटनेस भी ज्यादा रहता है, so brightness will increase। और नथिंग बट इसको ग्लो ऑफ द बल्ब बोलते हैं। ग्लो मीन्स ज्यादा लाइट दे रहा है, मोर लाइट। सिंपल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत एसी सर्किट्स का कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे सही रहे तो यू कैन मैनेज दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ कैपेसिटर? जब आप डायरेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं उसका कैपेसिटेंस विल इंक्रीज, दिस कॉन्सेप्ट यू शुड नो फ्रॉम कैपेसिटर। बाकी सभी एसी सर्किट का है, ऑल दीज आइडियाज बिलोंग्स टू एसी सर्किट। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। A capacitor has a diameter and two conducting plates area, and there are six. When a slab of area and thickness in between the plates, one of the conducting plates has to be moved by to keep the capacity same as in previous, the dielectric constant of the slab। ये तो सिंपल फॉर्मूला इस तरह से है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हुआ एंड दे आर 6 सेंटीमीटर अपार्ट। कैपेसिटेंस कितना है? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी नॉट। इसी कैपेसिटर में हम क्या करेंगे? डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे। इसका थिकनेस कितना है? 0.6 सेंटीमीटर, फुल्ली फिल्स अप। इसका कैपेसिटेंस कितना होना? के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी नॉट। अब कैपेसिटेंस क्या हुआ? इट हैज इंक्रीज्ड।
अब हम क्या करेंगे, कंडक्टर हैज टू बी मूव बाय 0.2 सेंटीमीटर. रामा, इसका भी कैपेसिटेंस सेम रहना चाहिए. सो देन दिस विल बी एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस डी नॉट माइनस डी नॉट बाई के. ये दोनों इक्वेट करेंगे हम. सो लाइक दिस वन, सेपरेशन हम इंक्रीज कर रहे हैं. तो थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ द डायरेक्ट्रिक स्लैब कितना हुआ, वो डी नॉट. सो द डिस्टेंस नो कितना हो, डी नॉट प्लस एक्स. तो एक्स का वैल्यू कितना है नो, 0.2 सेंटीमीटर. तो डी का वैल्यू कितना हुआ नो, डी नॉट प्लस एक्स. तो डी नॉट कितना है 0.6, एक्स का वैल्यू कितना 0.2, सो ये हुआ 0.8. ये दोनों इक्वेट करेंगे हम. दिस शुड बी इक्वल टू नो के एफ नॉट ए बाई डी नॉट. यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, के का वैल्यू विल बी 4. के का वैल्यू एफ नॉट ए, एफ नॉट ए विल गेट कैंसल, सो दिस विल बी डी नॉट. के का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना मैं. के डी नॉट डी माइनस डी नॉट. डी माइनस डी नॉट का वैल्यू तो 0.2 हो, 0 होगा, माइनस डी नॉट बाई के. सो डी नॉट का वैल्यू भी 0.2 है, सो 0.6 डी नॉट का वैल्यू 0.2, 0.6 एंड के का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सिंप्लीफिकेशन, के का वैल्यू विल बी 1.5. Then again, this is a concept. You should know this formula. कैपेसिटेंस और कैपेसिटर पार्शियली फिल्ड बाय ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब. अगर आपको फॉर्मूला याद रहे तो यू कैन डू दिस प्रॉब्लम, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. सो स्टार्ट मेमोराइजिंग ऑल द फॉर्मूलाज विच ऑल नीडेड. बिना फॉर्मूले हम मेंस में कुछ भी नहीं करता. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे तो भी बिना फॉर्मूला आप कुछ नहीं कर सकते. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, फॉर्मूलाज, देन ओके, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी. क्वेश्चन. A capacitor of 10 capacitor plates are 10 meters to air, and each plate has area is now filled equally with the two dielectric as shown. If the new force between the plates is 8 Newton, the supply voltage is. Force of attraction between plates पूछ रहे हैं. Now two capacitor, a capacitors whose plates are separated by 10 millimeter. हमें यहाँ पे separation पता है. Area of cross section of each plate, like area of cross section of plate का 4 centimeter square, filled by a medium. यहाँ पे एक medium K1 है. बेटर है डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम. बी दिस एक कैपेसिटर. ए वाला हुआ एक कैपेसिटर, ए वाला हुआ एक कैपेसिटर. पोटेंशियल डिफरेंस, सो ए हुआ C1 C2, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2. इसका एरिया है A/2. ईच प्लेट एज एरिया.
इसका एरिया A/2। पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर चुके हैं हम, B। यहाँ पे कितना चार्ज डिपॉजिट होता है, Q1 माइनस Q1। यहाँ पे कितना चार्ज डिपॉजिट, Q2 माइनस Q2। दिस इज नॉट न्यू। टोटल फोर्स इज 8 न्यूटन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे F1, यहाँ पे F1। लिटिल बिट टफर प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम उतना इजी नहीं, इट्स रियली टफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमें सप्लाई वोल्टेज फाइंड आउट करना है। दिस इज अ बेसिक आइडिया। चार्ज डिपोजिशन इन दोनों रीजन में डिफरेंट रहता है। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट। सो हम पहले क्या करेंगे, देखिए टोटल फोर्स जो दिया है। सो लेट मी कैलकुलेट Q1। Q1 विल बी C1V। C1 का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट A/2 बाई डी कैपेसिटेंस K1 F0 A/2 और इंटू V। सो इसका वैल्यू कितना हुआ, K1 एप्सिलॉन नॉट AV बाई 2D। Q2 इक्वल टू C2V K2 एप्सिलॉन नॉट A/2 VD 2D। ओके, Q1 एंड Q2 चार्जेस, ये चार्जेस पता चला है हमें। देन द नेट फोर्स ऑन द प्लेट विल बी F1 प्लस F2। F1 का वैल्यू कितना है, Q1 स्क्वायर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है प्लेट का, A/2। आधा आधा प्लेट ले रहे हैं हम। देन दिस विल बी Q2 स्क्वायर बाय 2 A/2 एप्सिलॉन नॉट। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन द V इज अननोन ना, यहाँ पे हमें F का वैल्यू पता है कितना, F का वैल्यू कितना, 8 न्यूटन। तो 8 इज इक्वल टू 8 2 कैंसिल हो जाता है, 1/A/0 Q1 स्क्वायर का वैल्यू विल बी K1 एप्सिलॉन नॉट A V बाय 2D होल स्क्वायर 1/A/0 K2 एप्सिलॉन नॉट AV बाय 2D होल स्क्वायर। इसमें से आप फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऐसे करेंगे, F0 A O B कैंसिल हो जाता है। तो बाहर जो कॉमन टर्म्स 4D² will be A1 over K1 square plus K2 square। एक A and B, A square F0 A V square। हमें सभी वैल्यूज पता है, सो वी हैव टू सॉल्व फॉर V। V will be 8 4 जा 32 D square by F0 A K1 square plus K2 square। सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, देन विल गेट द पोटेंशियल। ऐसा लगे ये थोड़ा कॉन्सेप्ट थोड़ा रियली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्ट्रिक स्लैब। अगर आप डायरेक्ट्रिक स्लैब रखो या नहीं रखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन दिस चार्ज Q1। दिस वन बेसिक फॉर्मूला है। ओके फाइन। सो लिटिल बिट टफर साइड क्वेश्चन। दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अलग से यहाँ पे फॉर्मूला F1 दिस अ कॉन्सेप्ट।
जो येलो कलर F1 है, yeah, ये वाला हुआ F1. This one will be F2. This will be F2. Force of attraction will not dependent on the dielectric medium, but it depends upon the charge, and charge depends on dielectric medium. This is one basic idea. We'll get that 93, huh? 93 into 10 to the power of minus 4. Electric field between the two parallel plates is drops to one third of its initial value when the plates are connected by a thin wire. The resistance of this wire is, यहाँ पे हम एक कैपेसिटर है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर. यहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस कंडक्ट कर रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू माइनस क्यू. यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले लेंगे. दिस विल ड्रॉप टू, ये तो सम डायरेक्टली चार्ज ले लेंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर चार्ज? क्यू इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई टू पावर ऑफ माइनस टी लैम्डा. लैम्डा का वैल्यू कितना है? आर एंड सी. इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम इंडिकेट करते हैं? ई इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट. ई नॉट का वैल्यू कितना है? क्यू नॉट बाई ए एप्सिलॉन नॉट. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वन थर्ड ड्रॉप्स टू वन थर्ड ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो चार्ज भी कितना होगा? वन थर्ड इनिशियल वैल्यू. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. क्यू नॉट बाई थ्री इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई टू पावर ऑफ माइनस टी बाई लैम्डा. वन बाई थ्री इक्वल टू टू बाई थ्री. ई टू पावर ऑफ टी बाई लैम्डा इक्वल टू थ्री बाई टू. टी बाई लैम्डा इक्वल टू लॉग ऑफ थ्री बाई टू. लैम्डा का वैल्यू कितना है? 80. द रेजिस्टेंस ऑफ वाई पूछ रहे हैं, तो टी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. 6.6 माइक्रोफैरेड. आर वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है. सी वैल्यू है. लॉग ऑफ थ्री बाई टू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. देन विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर. लॉग थ्री बाई टू चाहिए हमें. ड्रॉप टू वन थर्ड ऑफ इट्स वैल्यू. ओके, तो द लैंग्वेज आरसी सर्क्यूट. ऐसा डिस्चार्जिंग है ना, यहाँ पे वन नहीं रहता है. तो then take it. कितना हुआ? टू नहीं होगा. वन बाई थ्री. ये फॉर्मूला है ना, दिस विल बी फॉर डिस्चार्जिंग ओनली. टू. टू यहाँ पे आता दो. तो भी वैल्यू पता है. सॉल्व फॉर द आर. विल गेट द आर इक्वल टू 4 ओम. अगला क्वेश्चन लेंगे.
capacitance 25, 30, 45 contain parallel to 100. Energy stored in वही थी when this capacitor contains series to same plus the energy stored in them. पहले जो capacitor they are in parallel है. इसका वैल्यू कितना है 100 वोल्ट. इसका कैपेसिटेंस C1 C2 C3. यहाँ पे एनर्जी स्टोर कितना हो E. इसको E हम क्या कर देंगे C1 V स्क्वायर V नॉट रख देंगे. C1 V नॉट स्क्वायर बाई 2, C2 V नॉट स्क्वायर बाई 2, C3 V नॉट स्क्वायर बाई 2. C1 plus C2 plus C3 V नॉट स्क्वायर बाई 2. So कुल मिला के this will become 7500 microfarad. 100 micro by 100 square by 2. 10 to the power of 6, 10 to the power of minus 6 by 2 will be 1 by 2 joule. ये तीन कैपेसिटर को नाउ हम पैरेलल सीरीज में कनेक्ट करेंगे अक्रॉस सेम सोर्स. व्हाट इज एनर्जी इन द सर्किट पूछ रहे हैं. ये तीनों कैपेसिटर C1 C2 C3 इसका अप्लाइड वोल्टेज कितना है सेम 100 वोल्ट V नॉट. चार्ज विल बी सेम Q माइनस Q Q माइनस Q. इसका एनर्जी कितना हुआ E2 रख देंगे और E डैश रख देंगे. इसका एनर्जी कितना हुआ Q स्क्वायर बाय 2C1 Q स्क्वायर बाय 2C2 Q स्क्वायर बाय 2C3. इसका वैल्यू Q का वैल्यू कितना है 100 Q by C1 minus Q by C2 minus Q by C3. So Q is equal to 100 C1 C2 C3 by potential drop. Yes, ऐसे ही फाइंड आउट करें 100 minus 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. C1 value 1 by 25. 1 by 30, 1 by 45. माइक्रो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा. ये सॉल्व करेंगे बाद में विल गेट द ई डैश. देन ई डैश वी हैव टू कंपेयर विथ ई. ई का वैल्यू कितना है 0.2. लिटिल बिट लेंथी कैलकुलेशंस. यहाँ पे आपको 5 बार लेना चाहिए. So this will become 1 by 2 plus 1 by 6 plus 1 by 9. Mu का वैल्यू तो 10.6 है. Then we'll get the Q. Q let it be in terms of mu only. यहाँ पे तोड़ को यहाँ पे कैंसिल हो जाता है तुमको. Then we'll get E dash. Compare E dash with E. Easy but lengthy calculation problem. अगर कैपेसिटेंस सेम रहे तो देन वी वुड हैव डन दिस वेरी इजीली विदाउट लेस कैलकुलेशंस. Okay, solve this. We'll take the next question. यहाँ पे बैटरी है. चार्जर बाय बिटवीन प्लेट्स पोटेंशियल डिफरेंस. There's a capacitor.
Charge by current between plates, potential difference 12 volt. EMF of battery 12 volt and capacitance इसका वैल्यू कितना है 12.5 पिकोफैरेड। यहाँ पे हम इसी बैटरी में डायरेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे इस कैपेसिटर में। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक स्लैब बाहर है। इस डायरेक्ट्रिक स्लैब को हम कैपेसिटर में रख देंगे। इसके लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ता है। इस स्लैब को हम यहाँ पे अंदर रख देंगे। फॉर दिस हाउ मच ऑफ वर्क वी हैव टू डू। फाइन। सेम कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस नाउ चेंज हो जाएगा। नाउ दिस विल बिकम समथिंग C2। तो यहाँ पे एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। इनिशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर विल बी C1। सो C1 इंटू इसको वैल्यू V0 तक दो, C1 V0 स्क्वायर बाई 2। कैपेसिटेंस कितना होगा ना डायरेक्ट्रिक स्लैब का K डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बिकम K C1। तो यहाँ पे इनिशियल एनर्जी कितना हुआ C1 V0 स्क्वायर बाई 2। फाइनल एनर्जी कितना हुआ, जो चार्ज है चार्ज विल रिमेन सेम, बिकॉज चार्ज विल नॉट चेंज। So this will become Q naught square by 2C2। Q naught square का वैल्यू कितना है C1 into V0 whole square by this will be KC1। C1 square V0 square by 2KC1। थोड़ा कैलकुलेशंस कम कर देंगे, सिंप्लीफाई जब हो जाता है सो कैलकुलेशन विल बिकम इजियर। सो फाइनल एनर्जी कितना है C1 V0 square by 2K। इनिशियल एनर्जी कितना है UY that one। So what is work done by external agent mod of UF minus UR। UF का वैल्यू कितना है C1 V0 square by 2K। C1 V0 square by 2। इसका टोटल हुआ -1/K-1। या अगर हम इसका सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे देन विल गेट द वैल्यू। सो दिस C1 V0 square by 2। K का वैल्यू कितना है 6। मॉड वी हैव टू टेक मॉड। सो ये हुआ 5 C1 V0 स्क्वायर बाई 12। सर नेगेटिव आ रहा है इसलिए हम मॉड ले रहे हैं। वर्क डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। Substitute the value of C1 V0 will get the required answer। little bit good problem। Work done to put the slab, remove the slab। अगर वो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत याद रहे तो वर्क डन में एक्सचेंज शुड बी ऑलवेज डेल्टा यू, मॉड ऑफ डेल्टा यू। Okay, this completes our JEE mains capacitors FL shifter। So once again I'm revising। So what are the essential things? So charge, basic capacitors, idea of basic capacitor, then series parallel। So बाद में loop equations, then dielectric slab। Like this you can divide your capacitor into 4 chapters। In everywhere what you have to read theory and you should read the formulas। Okay kids, thank you very much, thanks for great support। I'll upload the next coming chapters in coming videos। Thank you, thank you।